सर्वप्रति सलाम। तो आज खेड़ी जिला अलवर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुनकर थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परमात्मा दया करता है, मोहर लगाता है। अगर उसने मोहर लगा रखी है तो ये ज्ञान जरूर समझ में आएगा, और अगर मोहर नहीं लगी है तो ये तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है। तो आज खेड़ी में मालिक के नाम का, सच्चे नाम का, सतनाम का प्रचार होने जा रहा है। इसको ध्यान से सुनना, एक एक बात को समझने की कोशिश करना। पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन कौन पहली बार आया सत्संग में, हाथ खड़ा करो। जिसको भी पता ही नहीं है कि सत्संग होता क्या है, हम बताते क्या है, आप लोग अब समझना है अच्छे से। ये इंसान जब से इस दुनिया में आया है, ये तब से इस दुनिया से ही मुक्ति प्राप्त करने का साधन ढूंढ रहा है, इस दुनिया से मुक्त होने का साधन ढूंढ रहा है, जिसके लिए लोगों ने घर बार छोड़ दिए, बाबा बन गए। क्यों बन गए? कि दुनिया से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति हो जाए हमारी। कुछ लोगों ने मंत्रों को जपना शुरू कर दिया कि मुक्ति चाहिए राम राम जपो, मुक्ति चाहिए अल्लाह अल्लाह करो, मुक्ति चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु करो, मुक्ति चाहिए गॉड गॉड करो। किसी ने इस रास्ते को पकड़ लिया कि हाँ राम राम करके मुक्ति मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने हवन यज्ञ पे जोर दे डाला कि हवन करो, दे हवन पे हवन, दे हवन पे हवन। इससे क्या होगा? इससे परम गति मिल जाएगी। कुछ लोगों ने नदियों में स्नान करना, गंगा में डुबकी लगाए मुक्ति हो जाएगी, कुंभ नहा ले मुक्ति हो जाएगी, अलग अलग नदियों में जाके डुबकियां लगाने लग गए मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी क्या? नदियों में डुबकी लगाने से मुक्ति हो जाएगी तो सारे कछुए, सारे मगरमच्छ, सारी मछलियां पूरा दिन रहती हैं उसमें, उनकी तो बिना कुछ किए मुक्ति हो जानी चाहिए। तो जैसा जिसको गुरु मिला, जैसा जिसको साधन मिला, वो उसमें अटल होके लग गया। अब समझो कि मुक्ति किसी की भी नहीं हुई। जिससे मुक्ति होनी थी उसको कोई जान ही नहीं पाया। आज उसी भेद को समझाया जाएगा कि मुक्ति का भेद है क्या। हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन असली पूजा क्या है? पूजा तो हम वो कर रहे हैं जो हमारे माँ बापों ने सिखा दी। हिंदुओं के घर में पैदा हो गए तो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा में लगा दिया। मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में लगा दिया। सिख के घर में पैदा हो गए तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने, वाहिगुरु जपने में लगा दिया। ईसाई के घर पैदा हो गए तो ईसा मसीह की पूजा करने में लगा दिया। ये पूजा पाठ हमें अपने घर से, अपने समाज से, अपने धर्म से मिला है। समझो, ये तो वो सामान है जो तुम्हें बैठे बैठाए मिल गया। अब एक सामान ऐसा है जो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। ना तो घर वाले दे सकते हैं, ना तुम्हारा पंथ या तुम्हारा समाज दे सकता है, ना ही कोई नाना प्रकार के धर्म दे सकते हैं। अब वो क्या है? आज उसका जिक्र करेंगे, आज उसको जानेंगे। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है सतनाम। जो सतनाम है उसी से सबकी मुक्ति होनी है। लेकिन सतनाम सतनाम जपना नहीं है कि कोई कहे कि सतनाम सतनाम जपना है। जैसे
पानी, पानी से ही सबकी प्यास बुझनी है, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान। क्या पीते हो आप, प्यास लगती है तो पानी। लेकिन पानी 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 जपना नहीं है, दोनों में फर्क है। जपने वाले नाम में और उस तत्व में जिसका तुम नाम जप रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज इसी फर्क को जानेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमात्मा की, सतगुरु छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, राम बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, सकल सतगुरु की साहेब। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। कि जो तुम मुक्ति 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 ढूंढ रहे हो, ये मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मर नहीं गए। बिना मरे कैसे मुक्त हो जाओगे? लेकिन यहां मरने का मतलब वो नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो कि बुरा हो गया, कोई मर गया, एक्सीडेंट में कोई मर गया, उस मरने से मुक्ति नहीं होती। कह रहे बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। जीते जी मरना है, यानी तुम्हें जीते जी एहसास होना चाहिए कि मौत होती क्या है, किसे कहते हैं मौत, क्या होती है मौत? जब आत्मा, जब जीव इस काया को छोड़ के चला जाता है, उसको हम कह देते हैं मृत्यु। कोई आदमी बैठा हुआ आपसे बात कर रहा है, क्यों बात कर पा रहा है? क्योंकि जीव शरीर के अंदर बैठा है। जीव की वजह से ही ये शरीर जीवित है। जीवित का मतलब होता है जीव इतर, कि शरीर में ही जीव है, यही है। अब वो जीव जब निकल गया शरीर से, तो ये शरीर क्या हो गया? निर्जीव। निर्जीव यानी अब इसमें जीव नहीं। अब जो जीव पहले था और जो अब नहीं है, वो कौन है? और जिसको वो छोड़ के चला गया मिट्टी की ढेरी, वो कौन है? बस इसको समझना है। यानी मान के चलो सामने वाले भगत का नाम कासिम है, तो आप कासिम से बात कर रहे हो, लेकिन आप ये सोच के बात कर रहे हो कि ये शरीर कासिम है। जबकि कासिम कौन है? जो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा है। ऐसा मान के चलो कि एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है। जब तुम जाके बात करते हो, मिट्ठू बोलो मिट्ठू, तो पिंजड़े से बात कर रहे हो कि तोते से? तोते से बात चल रही है तुम्हारी। तुम्हारी बात का जवाब तोता दे रहा है, पिंजड़ा नहीं दे रहा। यहां पर भी सेम फार्मूला लगा हुआ है। तुम्हारी हर बात का जवाब जीव दे रहा है, अंदर बैठा है वो तोता। लेकिन ये पिंजड़ा ऐसा है कि इस पिंजड़े का जो मुंह है ये हिलता है बोलते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे पिंजड़ा बोल रहा है। ऐसा लगता है कि पिंजड़ा बोल रहा है, जबकि पिंजड़ा नहीं बोल रहा है, बोलने वाला जीव है। अब बोलता 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 अटैक आया और उसने शरीर छोड़ दिया। अब जिससे तुम बात कर रहे थे वो चला गया। अब तुम पिंजड़े को कह रहे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं भाई, बोलना कुछ। अरे पिंजड़ा थोड़ी नहीं बोल रहा था, तोता उड़ गया, पिंजड़ा रह गया, तुम पिंजड़े को हिला रहे हो, कह रहे हो बोलना। तोता बोल रहा था, पिंजड़ा नहीं बोल रहा था।
तो हमारा भाई, हमारे बहन, हमारे चाचा, मामा, नाना कौन है? जीव बने बैठे हैं वो। पिंजड़ा नहीं है कि मेरी माँ औरत है, मेरा बाप आदमी है। ना वो आदमी है ना वो औरत है, वो कौन है? जीव है। और जीव होता क्या है? ईश्वर अंश। जीव अविनाशी, सबको पता है जीव अविनाशी है। तो क्या तुम्हारे माता पिता अविनाशी हैं? क्या तुम्हारे पिता अविनाशी हैं? उनकी मृत्यु नहीं होगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मां कभी मरेगी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां एक दिन मरेगी तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता एक दिन मरेंगे, तुम एक दिन मरोगे, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जीव को भी नहीं जान पाए। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके अंश तक को नहीं जान पाए। समझ में आ रही बात है? यानी पहले जीव को जानना है कि जीव कौन है। ये कौन है जो इस काया के अंदर बैठ के पूरा पूरा दिन बोल रहा है, बातें कर रहा है? उस जीव को जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वो जीव आया कहां से। कहते हैं मुझे खोल बताओ ये जीव कहां से आया। एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मृत पैदा हुआ, मुर्दा पैदा हुआ, यानी उसमें जीव नहीं है। तो तुम क्या नाम रखोगे उसका? मुर्दा बच्चा पैदा हो जाए हॉस्पिटल में तो तुम क्या नाम रखोगे उसका? कोई नाम नहीं रखा जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि जिसका नाम रखना था वो उसमें है ही नहीं। समझ लो, नाम जीव का रखा जाता है, शरीर का नहीं। वरना सारे मुर्दे बच्चे पैदा हो रहे हैं, नाम रखते जाओ, क्यों नहीं लग रहे नाम? नाम जीव का रखा जाता है, समझ लो। लेकिन शरीर को देख के, शरीर के आधार पे उस जीव का नाम रखा जाता है। लड़का पैदा हो गया तो नाम हो जाएगा कुलविंदर सिंह। लड़की पैदा हो गई तो नाम रख देंगे कुलविंदर कौर। लड़का पैदा हो गया तो नाम रख दिया नानक। लड़की पैदा हो गई तो नाम रख दिया नानकी। दोनों भाई बहन थे, बाबा नानक की बहन नानकी थी। केवल शरीर देख के दोनों का नाम रख दिया गया। एक का शरीर आदमी का, एक का शरीर औरत का। लेकिन जो जीव है वो आदमी है या औरत? दोनों में से कुछ नहीं है। वो जीव क्या है? अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्व जैसे बाकी तत्व है। पानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हवा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? धरती, मिट्टी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? आकाश पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? अग्नि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जब पांचों तत्व ना आदमी ना औरत है, तो जब पांचों तत्वों को मिला के ये शरीर बना दिया गया, तो ये आदमी और औरत कैसे हो गया? कैसे हुआ आदमी और औरत? केवल डिजाइन की वजह से। डिजाइन की, औरत का डिजाइन अलग है, आदमी का डिजाइन अलग है, तत्व दोनों के पास सेम है। समझ लो, कपड़ा एक ही है, ना आदमी है ना औरत है। लेकिन जब सूट सिलवाने जाते हो तो बाहर क्या लिखा होता है? जेंट्स सूट स्पेशलिस्ट, लेडीज सूट स्पेशलिस्ट। कपड़ा वही है लेकिन केवल डिजाइन अलग है। तो इसी प्रकार जीव ना तो आदमी है ना औरत है। जीव ने
जो 5 तत्वों का ये शरीर धारण कर लिया है, इस शरीर का डिजाइन अलग अलग है। जीव का डिजाइन नहीं है, जीव एक ही है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सिंपल। लेकिन हम इसको जान नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि जैसे हम आदमी और औरत हैं, हमारा भगवान भी आदमी और औरत ही होगा। इसीलिए भारत में 70% से ऊपर लोग हैं जो आदमी और औरत की पूजा में, औरत दिख रही है तो किसकी पूजा चल रही है? आदमी की, औरत की, राधा की, कृष्ण की, आदमी औरत, शिव की, पार्वती की, आदमी औरत। पूजा किसकी करनी थी? ईश्वर की, क्योंकि तुम उसके अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब जीव अविनाशी है तो उसका परमात्मा भी अविनाशी होना चाहिए था। लेकिन राम जी की मृत्यु कैसे हुई? पानी में डूब के, जल समाधि ली। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई? पैर में धूल लग के। अरे जो जीव है अविनाशी, ईश्वर की मृत्यु हो ही नहीं सकती। लेकिन हमने गलती से ईश्वर की जगह शरीरों की पूजा में अपना जन्म लगा दिया। जबकि अर्जुन को कृष्ण जी ने यही समझाया कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। जब तक ये नहीं जाना तब तक कल्याण होगा नहीं। तुम्हारे जीवन में कोई आत्मा का भेद बताने वाला गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम अपने आप को आदमी या औरत, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आदमी और औरत क्या है? ये 5 तत्वों का शरीर है। यानी तुम 5 तत्वों को भगवान मानते रह गए, हवा पानी आग को भगवान मान लिया, जबकि ये 5 तत्व नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। तो अविनाशी क्या है? अखंड क्या है? अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। साहिब के नाम के अलावा, यानी परमात्मा के नाम के अलावा और सब खंडित है। अब कौन सा नाम? परमात्मा को पाने के लिए कौन सा नाम, किस नाम का सिमरन करें? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस भी गुरु के पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई ना कोई अलग नाम पकड़ा देगा। तुम 10 प्रकार के गुरुओं को बैठा दो और पूछो कि क्या नाम में परमात्मा मिल जाए, तो तुम देखोगे 10 के 10 अलग अलग नाम दे रहे हैं। और सत्संग में क्या कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक है, एक। अरे भैया, परमात्मा एक है तो तुम लोग एक क्यों नहीं हो जा रहे? तुम क्यों अपनी अलग दुकान चला रहे हो? तू अलग चला रहा है, तू अलग चला रहा है, तू अलग चला रहा है। तुम अपने ही नाम एक नहीं कर पा रहे हो। तुम सारे आपस में बैठ के फैसला कर लो नाम कौन सा है, हमें तो बाद में देना। पहले तुम्हें ही निर्णय कर लो कि वो नाम है क्या। हिंदू कह रहा है राम राम जप ले, मुसलमान गुरु कह रहा है अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई कह रहा है गॉड गॉड कर ले। तो सबसे बड़ा जाल यही नाम है। नाम का सबसे बड़ा जाल है, 52 अक्षरों का ये जाल है। इंसानों के द्वारा बनाए गए ये अक्षर ही सबसे बड़ा जाल है। इन अक्षरों से कोई निकल नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले साहिब ने क्या समझाया? 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का, करने क्या लगा? परमात्मा के नाम जपने लग गया। राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे राम। हिंदू है तो यहां लग गया, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह या खुदा या खुदा, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु,
ईसाई है तो हालेलुया, कोई ना कोई नाम पकड़ के बैठ गया। ये नाम ही जाल है, ये नाम ही जाल है। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, ये परमात्मा के द्वारा बनाया नाम नहीं है। ये इंसानों के नाम है, इसीलिए भाषाओं में आते हैं। हिंदी भाषा जानते हो तो गुरु भी हिंदुस्तानी है, हिंदी में नाम दे देगा। अरबी जानते हो, गुरु भी अरबी है तो अरबी में नाम दे देगा। अंग्रेज हो, गुरु भी अंग्रेजी मिल गया, अंग्रेजी में नाम दे देगा। यही माया है। इन नामों को नहीं जपना है, इन नामों को त्यागना है। और किसको पाना है? सत्य को पाना है। आखिर सत्य है क्या? और वो कैसे मिलेगा? जब तुम सत्य नाम को जानोगे, सच्चे नाम को जानोगे। वो सच्चा नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता, उसकी पहचान ये है। अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने बोलने वाला नाम दे दिया कि जाओ बेटा जपो, तो याद रखना वो गुरु सतगुरु नहीं है। जपी मतलब जो नाम जपवाए वो जपी है, जो नाम जपे वो जपी है, जो तपस्या करवाए वो तपी है। तो जपी तपी ना जपी चाहिए ना करवाए, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान बताए। घंटा मंत्र जप रहे हो और सोच रहे हो कि इस बार तो ये सब काल के दूत हैं। मंत्र जपवा रहे सत्य पुरुष अकाल मूल शब्द रूपी राम, ये सब काल के दूत हैं। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं, ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षरों में तुम्हें ऐसा फंसा दिया गया है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे 52 अक्षर से परे क्या वस्तु है। जब प्यास लगती है तो पानी के भी कई नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम तो यही है। लेकिन तुम कोई नाम नहीं जपते हो कि प्यास लग गई तो हिंदू जपेगा पानी 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 पानी, प्यास लगी तो अंग्रेज जपेगा वाटर वाटर वाटर। ऐसा कुछ नहीं है। भले 5 छोड़ो 5000 नाम रख दो पानी के, लेकिन प्यास बुझाने के लिए तत्व की जरूरत है, तत्व के नामों की नहीं। समझ लो, राम राम करने से राम मिल जाए, इससे आसान सौदा क्या है? पैसा 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 गाने से पैसा मिल जाए तो इससे आसान सौदा क्या है? साहिब कह रहे हैं धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। कहते धन धन कहने से धन आ जाए तो इससे सस्ता क्या है? तो मेरे भाई, राम राम करने से राम नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु नहीं मिलता, गॉड गॉड गाने से गॉड नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? उसको ढूंढने से मिलता है। तुम्हारा पर्स खो जाए तो क्या करोगे? पर्स 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 जपोगे क्या? ढूंढोगे कि मैं किस गली से आया था, पक्का उसी गली में गिरा होगा। अब उस गली में जाओगे ढूंढते हुए तो 101% मिल जाएगा, अगर किसी ने उठाया ना हो तो मिल जाएगा ना। और अगर गली भूल जाओ, फिर गली भूल गए कि कौन सी गली से आए थे, अब कहां ढूंढोगे? अब या तो पूरे संसार में ढूंढो या फिर याद आ जाए तो उस गली में ढूंढो। एक ही काम हो सकता है। या तो पूरे संसार में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो गली याद ही नहीं है, या फिर याद करके उस गली में ढूंढ लो, फिर सारे संसार में नहीं ढूंढना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है भाई। तुम्हारा मोबाइल कमरा नंबर 10 में रह गया, अब तुम्हें यह भूल गया कि कौन से कमरे में था, तो क्या करोगे? तो सारे कमरे ढूंढो। या फिर याद आ जाए कि कमरा नंबर 10 है तो भैया उस 10 में चले जाओ, आपको छोड़ दो। इसी प्रकार साहिब समझा रहे हैं, सूरत परमात्मा को ढूंढ रही है लेकिन उसको कमरा नंबर 10 याद नहीं आ रहा, तो क्या कर रही है? पूरे संसार में ढूंढ रही है। तो कह रहे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, यानी उस गली में स्थिर करो
और पूरे संसार को छोड़ दो। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी भेदी गुरु से भेद प्राप्त करो कि मेरा परमात्मा कहां है, और सारे संसार को अपने मन से दूर कर दो। जहां भेदी गुरु तुम्हें इशारा करे कि बेटा यहां खोज, तो तुम्हें 101% परमात्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कबीर साहब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब वो मेरे पास में है तो गुरुजी ने मुझे पास पड़ी वस्तु का ज्ञान क्यों नहीं दिया, मुझे नाम क्यों नहीं दिया कि नाम जप तो परमात्मा मिल जाएगा। अरे जो मेरे पास है तुम उसका ज्ञान मुझे समझाओ कि वो पास कहां पे है। कोई नहीं बता रहा है। जो वस्तु मेरे पास है, जो मेरे घट में विराजमान है, उसको पाने के लिए नाम पकड़ा रहे जपने के लिए। बताओ ऐसे अज्ञानी जीव हैं। तो साहिब कह रहे हैं, अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढत जासी, जल में नीर प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। यानी अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि वो रहता कहां है। अभी किसी के पास जाना हो आपने, तो क्या करोगे? पहले एड्रेस पूछोगे, भैया तुम रहते कहां हो, तभी तो जाओगे। कि फोन लगा दिया, हाँ भैया मैं आ रहा हूं, अरे एड्रेस तो मिले नहीं, मैं देख लूंगा कहां रहते हो, मैं खुद देख लूंगा, ढूंढ लूंगा, ढूंढते रह जाओगे। इसलिए भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हें परमात्मा का घर दिखाता है। पहले कहां रहता है परमात्मा, फिर वहां पहुंचना कैसे है उसका भेद बताता है। अब तुम्हें घी ढूंढना हो, घी खाते हो ना, घी वो कहां मिलता है? कहां रहता है घी? घी कहां रहता है? पेड़ पे, जमीन में, नदी में, नाले में, पहाड़ पे? कहां रहता है? दूध में। उसका एड्रेस दूध है। घी को पाना है तो कहां रहता है? दूध में। अब दूध में पहुंच गए, दूध के पास। अब क्या करें? हाथ डाले दूध में और निकाल ले घी, निकल जाएगा क्या? बस यही समझना है। परमात्मा तुम्हारे पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन जो वस्तु तुम्हारे पास है उसे पाने की तुम्हें विधि नहीं पता है। अब वो विधि मिल गई तो समझ लो कि तुम्हें सत भक्ति मिल गई। अगर विधि नहीं है तो समझ लो झूठे जन्म गवा रहे हो। मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे ये मंत्र जप लो, चाहे वो मंत्र जप लो, मुक्ति होने वाली नहीं किसी की। मुक्ति तब होगी जब सारे भगवानों के नाम त्याग दोगे। हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ दे, और ईसाई है तो हालेलुया करना छोड़ दे, यहूदी है तो यहोवा यहोवा करना छोड़ दे। तो करना क्या है? अपनी आत्मा से अपनी सूरत को जोड़ दे, तब मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। अपनी आत्मा को जान ले, जैसी अपनी आत्मा को जानेगा परमात्मा को पालेगा। गीता में यही समझाया। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ना घर जाके क्या कहते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य
उनके लिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये सब खिलौने हैं, बच्चों वाले खिलौने, जो बचपन में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ज्ञानी हो जाते हो तो उन खिलौनों की तरफ पलट के देखते तक नहीं। समझ लो, बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं, यानी अज्ञानी जीव को ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ज्ञानी हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मा के सिवा और कुछ पूजनीय है ही नहीं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे किसने बनाए? इंसान ने बनाए। किसकी ताकत से बनाए? आत्मा की ताकत से बनाए। अगर उस मिस्त्री में, अगर उस मजदूर में आत्मा ना होती, क्या मंदिर बना लेते? नहीं बना पाते। ये मूर्तियां बड़ी बड़ी बना रहे हैं, कौन बना रहा है? ये इंसान बना रहा है। किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। जो कुछ भी संसार में बन रहा है आत्मा की ताकत से। इसीलिए कृष्ण जी ने इस आत्मा की महिमा गाई है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ना तो कभी इसका जन्म होता है ना कभी इसकी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को खत्म करने में कोई सक्षम नहीं है। तो भैया और किसकी पूजा करें? और कोई पूजने है ही नहीं इसके सामने। जो मर जाएगा उसकी पूजा करोगे क्या? अरे जो अजर अमर अखंड अविनाशी है उसकी पूजा करनी है। लेकिन आत्मा की पूजा कैसे करें? आत्मा तो दिखाई नहीं देती। मंदिर दिखता तो है, मूर्ति कम से कम दिखती तो है, ये मंत्र जंतर कम से कम पढ़ रहे हो दिखता तो है। ये आत्मा क्या है? कैसे पूजा करें जो चीज दिखती नहीं है? दिखता तो करंट भी नहीं है। करंट दिखता है क्या? तुम्हारे सामने तार रखे और पूछे देख इसमें करंट है कि नहीं है, बता दोगे क्या? जीभ लगा के देखना, जीभ लगा के देखना करंट है कि नहीं, तुम्हें लग जाएगा पता कि करंट क्या होता है। इस संसार के पंखे वही, गीजर, हीटर, प्रेस सब वही है। गर्मी लगती है तो एक पंखा हो, 20 लोग बैठे हो तो लड़ाई होती है, मेरी तरफ कर, वो मेरी तरफ कर, वो मेरी महिमा है। अब कोई ना लड़ रहा मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर, तो झगड़ा किसका था? करंट का। करंट है तो झगड़ा हो रहा है, करंट नहीं तो पंखा वो बढ़ा रखा है, तो इसको बाहर। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आत्मा मंदिर मस्जिद है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। समझ लो, आत्मा है तो तुम हिंदू हो, आत्मा है तो तुम मुसलमान हो, आत्मा है तो तुम यहूदी हो, आत्मा है तो तुम कह रहे हो जय श्री, आत्मा है तो कह रहे हो अल्लाहू अकबर, आत्मा है तो कह रहे हो जब बोले सो निहाल, आत्मा है तो कह रहे हो गॉड इज ग्रेट, और आत्मा नहीं तो बोल भैया क्या है तू? बता तू हिंदू है कि मुसलमान? आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, कहां जाओ? कहीं नहीं जाना है। क्या करना है? हे अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान को समझना चाहते हो, इस ज्ञान का अनुभव करना चाहते हो, सत्य वस्तु का अनुभव करना चाहते हो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो कहां जाना है? तत्वदर्शी संत के पास जाना है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो
ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है, जिसको भली भांति पता है कि आत्म तत्व होता क्या है। वो ना तो खुद को शरीर मानता है, ना तुम्हें शरीर रहने देगा। उसके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके सेवा भाव से, छल कपट से रहित होकर जाना। अर्जुन क्या छली था? अर्जुन में क्या छल कपट था? फिर भी बोला गया उस दोहे में, उस श्लोक में कि छल कपट से रहित होके जाना। अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें बोल रहे हैं। अर्जुन गीता नहीं पढ़ेगा, गीता हमें पढ़ाई जाएगी। जब हम गीता पढ़ेंगे, अध्याय 4 का 34वां श्लोक पढ़ेंगे, तब हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमें आदेश क्या मिल रहा है कि गुरुजन के पास जाना है, लेकिन छल कपट से रहित होकर अपनी आत्मा के कल्याण को टारगेट बना के जाना है। इसलिए नहीं जाना कि पता लग जाए क्या देते हैं, फिर मैं भी अपनी दुकान चलाने लग जाऊंगा, मैं भी गुरु बन जाऊंगा। गुरु नहीं बन जाएगा। पुलिस वाले की वर्दी चोरी करने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। नकली पुलिस वाला चौक में, अब आम आदमी को क्या पता ये पुलिस वाला, वो तो खाकी वर्दी देख के हिल जाता, अरे बाबू जी 500 ले लो, 1000 ले लो। दिन के 15 का 8 मिल गए, 20 मिल गए, हो गया दिन का 20,000। लेकिन जिस दिन पकड़ा जाता है तो वहां हमें समझाया, छल कपट से रहित होकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करने जाना है। किसी मूर्ति पूजा को नहीं भगवान प्राप्ति समझ लेना, किसी पत्थर में मत से ढूंढने लग जाना, ये पत्थर है, ये ना तो तुम्हें कोई ज्ञान दे सकते हैं, अरे ये ग्रहण नहीं कर सकते, ये अपना गल्ला भी नहीं बचा सकते। अखबारों में पढ़ो, भगवान का गल्ला चोर खा के ले गया, और जो अपना गल्ला नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हें कैसे बचाएगा 84 में जाने से? समझ लो, हमारे धर्म का मूल आत्मा ही मूल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता। कोई तीर मार दिया, चाकू मार दिया, भाला मार दिया, नहीं, ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदाह है, इसको कोई जला नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है हमारा धर्म, जो हम कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी है। गर्व क्या कर रहे हो? क्या पत्थर पूजने वाला सनातनी होता है? पत्थर को एक हथौड़ा मारो, गर्दन टूट के वहां गिरेगी जाके। मुसलमानों ने क्या किया? यही तो किया, मंदिर तोड़े, पत्थर तोड़े, बना दी मस्जिद। ऐसे भगवान की पूजा करो जो अखंड है। ये खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं है सनातन में। लेकिन कोई जान ही नहीं पा रहा है, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा, करे तो करे क्या? तो क्या करना है? अब गीता पढ़ना है, अब हमें अपना कोर्स पूरा करना है। एग्जाम किसका होता है? जो तुम्हारा सिलेबस होता है। तो हमारा सिलेबस क्या है? हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता है। तो पढ़ो उसे, तुम्हें पता लगे कि जो तुम कर रहे हो वो करना भी है कि नहीं। गीता में लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कम अकल के लोग हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो जरा। और हम सोच रहे हैं कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कम अकल, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि लिखा है गीता में।
जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, जो राक्षस की पूजा करते हैं वो राक्षसों में जन्म लेते हैं। आजकल राजस्थान में बड़ी पूजा चल रही है भगवान की, नया भगवान आया है कलयुग में। क्या जात है उसकी? वो आदमी है, देवता है, राक्षस है, तो जा रही है पूजा कि इन्होंने राक्षसों का वध किया है, हम तो उनसे भी नीचे गिर गए। वरदान देके सारे, वो वक्त की मांग थी, वो इसलिए गर्दन नहीं ली थी कि तुम भगवान की भक्ति छोड़ के राक्षस की भक्ति करने लग जाओ। वरदान तो रावण को भी प्राप्त थे, हो गया था वरदान तो प्राप्त हो गया था, उसकी भी करने लग जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 पैसे का लालच मिल जाता वही घुस जाता है जाके। सत्य को जानो, सत्य को। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो कट जाता है वो असत्य है। गर्दन कटी कि नहीं कटी? कटी तो असत्य है, और जो असत्य की पूजा करते हैं उनको असत्य ही प्राप्त होता है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना आत्मा को कोई मार सकता है। ये आत्मदेव ही देवों का देव महादेव है, लेकिन ये दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो कहते हैं बिकता नहीं है। कहते हैं ना, दिखता है तो बिकता है। ये जितना भी दिख रहा है और बिक रहा है, यही माया है, यही माया है। कबीर साहब कह रहे हैं, संतो जो दिखे सो माया। ऐसा नहीं केवल कबीर साहब भी कह रहे हैं, और भी कह रहे हैं। रामचरितमानस में क्या आता है? गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। कहते गो गोचर, जो चीज दिखने में आ जाती है गोचर है जो, वो सब माया है। तो ये मंदिर क्या है? दिखने में नहीं आ रहा क्या? माया है। ये पत्थर की मूर्तियां क्या है? दिखने में नहीं आ रही क्या? माया है। ये मस्जिद क्या है? दिखने में नहीं आ रही क्या? माया है। ये सारा संसार, सारा जगत ही माया है। अगर जगत में दिखने वाली एक भी चीज में तुमने दिल लगा लिया तो मेरे भाई वापस आने की तैयारी करो, समझ लो। तो क्या करना है? जो नहीं दिखती, जिसको गैबी कहते हैं, गैबी यानी गायब, उसको जानो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब को पूछा किसी ने, अरे आप ना भगवान को मानते हो, ना अल्लाह को, ना वाहिगुरु को, आप हो तो हूं नहीं, और मुसलमान भी नहीं। कहते ना तो मैं हिंदू ना मुसलमान हूं, कौन हूं? इस 5 तत्वों को चलाने वाली जो आत्मा है वो हूं मैं, और तुम भी वही हो। सुकृत नामा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय, और कलयुग में कबीर नाम से संसार सतनाम ने, क्योंकि सतनाम ही तुम्हारा स्वरूप है। कोई मंत्र जंतर नहीं है ये कि बाबा जी ने दे दिया सतनाम जपो, सतनाम जपो। साहिब कह रहे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है इस भेद को पावे आप। तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे कब
प्राप्त करोगे जब ये मंत्र जंतर छोड़ोगे। छोड़ो इसको। ये 52 अक्षर है, ये स्वर व्यंजन है। राम, रा और मां क्या है? व्यंजन है। बीच में आगे डंडा क्या है? स्वर है। स्वर और व्यंजनों से सारे संसार के नाम बने हुए हैं। याद करना है परमात्मा को, और याद क्या कर रहे हो? स्वर व्यंजन। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 का खेल नहीं है कि परमात्मा को पाना है जपने लग जाओ, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। राम को पाना है जपने लग जाओ, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। ये काम नहीं है। अरे माला फेरू ना हरि भजू, और मुख से कहूं ना राम। मेरा हरि मुझे भजे, और मैं पाऊं विश्राम। समझो, माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही। ये मनवा दसहूत सी फिरे, ये तो सिमरन